प्यारे बच्चों, सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मेरे भाई, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दरअसल रोजाना हम 10 मिनट में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। उसी क्रम में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। कम समय में ज्यादा चीजें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज बिना देरी के शुरुआत कर देते हैं भाई। तो आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, सभी साथी ध्यान देना कि शास्त्र नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, वादक, वाद्य यंत्र, मतलब त्योहार, मेले, इन सब पे आपसे बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पर आते हैं। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले है बच्चे, शास्त्रीय नृत्य को लेकर आपसे चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि जो नाट्य शास्त्र एक किताब है जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी, नृत्य मतलब पर ज्ञात सबसे प्रारंभिक एक तरीके से ग्रंथ कहा जाता है इसे। इसे कई बार पांचवा वेद भी कह दिया जाता है, इस बात को याद रखना। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो प्रारंभिक रूप आपके यहाँ पर बताएं, एक आपका तांडव है, एक आपका लास्य है। पुरुष पहलू का एक तरीके से प्रतिनिधित्व आपके यहाँ पर किया जाता है, लय और गति पर आपका जोर होता है। तांडव में लास्य की बात करें, स्त्री छवि का प्रतिनिधित्व आपके यहाँ पर करता है। तो लावण्य, भाव, रस और अभिनय को आपके यहाँ पर ही दर्शाता है। शास्त्रीय नृत्य के प्रकार को लेकर आपसे बात करें तो जो संगीत नाटक अकेडमी वो मानती है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है ये कहता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य है, मतलब इनके अलावा एक 9वां है। और 9वां इन्होंने माना है कि छऊ जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। सबसे पहले बात करने वाले हैं भरतनाट्यम को लेकर। तो भरतनाट्यम को सदिर अट्टम भी कहा जाता है, दासी अट्टम भी कहते हैं। कृष्ण अय्यर के द्वारा सबसे पहले सदिर अट्टम नृत्य के लिए भरतनाट्यम नाम आपके यहाँ पर दिया गया था। इसकी उत्पत्ति मंदिरों से या मंदिर नर्तकों या देवदासी नृत्य के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तमिलनाडु राज्य का है और भरतनाट्यम में हाथ के इशारे या हस्त या मुद्रा कहा जाता है, हाथ के इशारों को, ठीक है। और इसी को करण भी आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्त। भरतनाट्यम के टोटल 6 भाग हैं। अलारिपू है ना, जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना। इन सब पे सवाल पूछे आते हैं बच्चे कि ये अलारिपू का मतलब क्या होता है ना, वर्णम का क्या मतलब होता है। ये तिल्लाना पे कई बार सवाल पूछा गया कि तिल्लाना क्या होता है। तो ये तरीके से अंतिम अंश होता है भरतनाट्यम के, जो अंतिम अंश है या समापन कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर तिल्लाना है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्त। भरतनाट्यम में 4 प्रकार हैं। सात्विक, अंगिका, वाचिका, आहार कह सकते हैं बच्चे, है ना। अभिनेता की मन स्थिति को अभिव्यक्त करता है, शरीर की गतिविधि, हाथ पैर, शरीर के अंगों को। वाचिका गीत, संगीत और संवाद का उपयोग यहाँ पर होता है। आहार का मतलब वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार। तो इन पे सवाल बन जाते हैं अगर एग्जामिनर डेप्थ में जाता है तो। भरतनाट्यम की स्रोत नाट्यशास्त्र, शिल्पाधिकारम कह सकते हैं और अभिनव दर्पण कह सकते हैं बच्चे। इसके अगर मैं बात करूं, आपका चिदम्बरम में थिलाई नटराज मंदिर के जो गोपुरम में भरतनाट्यम की लगभग 108 मुद्राएं आपकी यहाँ पर क्या है ना, खुदी हुई है। तो इन पे सवाल पूछ ले आते हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं, कई बार आपने देखा होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, या एक तरीके से संचिता भट्टाचार्य का संबंध किससे है, मृणाली साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सब नाम आप लोगों से यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। इन सबको आप लोग यहाँ पर चाहो तो नोट डाउन कर लेना भाई, ये नर्तक हैं प्रसिद्ध। इसके बाद कुचिपुड़ी की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में है। उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गांव कुशेलवरपुरम कह सकते हैं या कुचेलपुरी में कह सकते हैं, है ना। और यहीं पर बचे बाला सरस्वती और रागिनी देवी के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। पाठ या गायन को लेकर आपसे बात करेंगे, भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। भगवान कृष्ण की आराधना इसमें की जाती है। श्रृंगार रस की इसमें क्या हो जाती है, प्रधानता होती है। इसकी विशेषता की बात करें, वाणी, स्वांग, नृत्य, है ना, इस सब का मेल आपका यहाँ पर कुचिपुड़ी होता है। वेशभूषा की बात करेंगे तो रकुड़ी सिर का आभूषण है। चंद्रवंकी आर्म बैंड कह सकते हैं, वैसी अड्डा भाषा कह सकते हैं। कशीना सारा एक हार है। कुचिपुड़ी में इस्तेमाल होने वाले जो वाद्य यंत्र है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं इसमें कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपको बताए। ये साथ में आपको कुचिपुड़ी के कुछ नर्तक मैंने आपको लिख दिए, ठीक है। सबके नाम नहीं बोलूंगा, एक बार आप पीडीएफ से चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है भैया। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इन पे सवाल पूछ लेते हैं बच्चे। मोहिनीअट्टम की बात करें, केरल में उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भगवान विष्णु के सम्मान में या उनके मोहिनी अवतार को एक तरीके से नृत्य के द्वारा माध्यम से दर्शाया जाता है। जनक कल्याणी कुट्टी अम्मा कह सकते हैं लास्य शैली में। और इससे याद रखना भैया कौन से भाग 7 कह सकते हैं बच्चे। 7 भाग कौन कौन से हैं, तो चोलाकेट्टू, जाति, स्वरम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम, है ना, सप्तम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखना। इन पे आपसे नर्तकी के राग की व्याख्या कौन करता है, प्रशंसा भजन क्या है, भाव या अभिनय कहाँ पर है, इन सब पे सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्त। अब मोहिनीअट्टम की टेक्निक को लेकर बात करें तो अडवास कहा जाता है कदम। इसमें आपके बच्चे थगनम, जगनम, धगनम, सम्मिश्रम ये मिल जाते हैं। हाथ की मुद्राएं ये इशारे हैं जिन्हें पताका, मुष्टि, करथरी, कटकम ये सब आपके यहाँ पर कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली जो वेशभूषा है ये कसाबू साड़ी हो जाती, सवाल बनता है इस पे, है ना। ये सफेद साड़ी है गोल्डन रंग के डिजाइन के साथ, है ना, महिलाएं बेहतर समझती होंगी, ठीक है।
आपने देखा होगा बच्चे, बहुत बार देखा होगा। मोहिनीअट्टम के स्रोत क्या है? व्यवहार माला कह सकते हैं, है ना, गोशा यात्रा कह सकते हैं, बलराम भारतम कह सकते हैं। तो ये इसके स्रोत हैं बच्चे। मोहिनीअट्टम के शीर्ष नर्तक इन पे पूछा है, सुनंदा नायर, स्मृति राजन, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्ण, गोपिका वर्मा। ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चे आपसे। वैसी मणिपुरी की बात करेंगे, उत्पत्ति मणिपुर में हुई, विषय आपका वैष्णववाद है, राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नाटक और रासलीला कह सकते हैं बच्चे। प्रयुक्त वाद्य यंत्र, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं ये भी आपको लिखवा दिया है ना, सेलकी, गोशेम, थेलम, ऐशराज, पेन्ना, खोल, पुंग, झाल, ये सब आपके यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। मणिपुर की शैली है, एक जागोई है और एक आपका चोलम कह सकते हैं। जागोई मतलब लास्या कह सकते हैं, और चोलम मतलब शास्त्रीय तांडव नृत्य का एक तरीके से रूप कह सकते हैं बच्चे। मैतई जनजाति के लोग मणिपुरी जगोई, बच्चे मणिपुरी जगोई आप यहां पर कह सकते हैं, इस तरीके से याद रखना। अब मणिपुरी नृत्य के प्रकार हैं, जैसे रस, संकीर्तन, ढोला, करतार चोलम, पुंग चोलम, थांगटा, ये सब मणिपुरी नृत्य के ही एक तरीके से प्रकार हैं बच्चे। और ये थांगटा एक तरीके का युद्ध नृत्य होता है। थांग का मतलब होता है तलवार, टा का मतलब होता है एक तरीके से भाला, तलवार और भाला का युद्ध, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया कि झावेरी सिस्टर्स हैं, है ना, इनके नाम भी दे दिए हैं, निर्मला मेहता, सविता मेहता, हजाबा, गुरु विपिन सिंह कह सकते हैं बच्चे, ये सब नाम याद रखना। ओडिसी की बात करेंगे, ओडिशा के मंदिरों में इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी दक्षिण पूर्वी शैली को ओधरा मगध कहा जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्र नृत्य ओडिसी को बोल देते हैं, ऐसे सवाल बन जाते हैं। दो मुख्य शैलियां महरिश और गोटीपुआ कह देते हैं बच्चे, ठीक है। वेशभूषा तो सबलपुरी साड़ी हो जाए, बोमकाई साड़ी यहाँ पर इसकी वेशभूषा है। ये कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं, सोनल मानसिंह का नाम बहुत बार पूछा जाता है, चित्रा कृष्णमूर्ति कह सकते हैं, लीना मोहंती कह सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, असम का शास्त्रीय नृत्य, इसके जनक हैं श्रीमंत शंकरदेव कह सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य में एकाकी नाटकों को अंकिया नट कहा जाता है। नृत्य शैली की बात करेंगे तो पौराशिक भंगी है, स्त्री भंगी है ना, ये पुरुष शैली है, महिला शैली कह सकते हैं। वेशभूषा यहाँ पर पैट सिल्क साड़ी, केसासन, माथे पर कोयली, है ना, मुठीखारू और बच्चे गमखारू, ये कंगन आप कह सकते हैं बच्चे। यहीं पर वाद्य यंत्र कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और सत्रिय एक तरीके से व्यायाम या माटी अखाड़ा बच्चे आप यहाँ पर कह सकते हैं बच्चे, इस तरीके से याद रखना, है ना। प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और वाद्य यंत्र कौन से इस्तेमाल होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। कथक की बात करेंगे, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, प्रमुख विषय है राधा कृष्ण की कहानी। ये सब है, एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। मुगलों के काल में लोकप्रिय हुआ कथक का स्वर्णकाल, तो वाजिद अली शाह के शासनकाल कह सकते हैं, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे बच्चे, कुशासन के आधार पर हटा दिया था। कथक गायन के घटक हैं आनंद, है ना, टोडास, पदंत, जुगलबंदी, तराना, क्रमालय, गतभाव कह सकते हैं बच्चे। कथक में इस्तेमाल होने वाले जो वाद्य यंत्र है, तबला बहुत पूछा जाता है ना, पखावज, हारमोनियम, सारंगी कह सकते हैं बच्चे। द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड, ये राइटर हैं बच्चे कौन सा, जो इनके आपके यहाँ पर ये किताब है, इन पे आपसे पूछा इसके किसने लिखी, किसने, तो मार्क्स बी फुलर के द्वारा लिखा गया। कथक प्रदर्शन के दौरान चेहरे के हाव भाव तथा कामुक हाव भाव का जो उल्लेख किया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस किताब में आप कह सकते हैं। कथक के नर्तक हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना महाराज, पंडित मतलब सितारा देवी, ये सब आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्त। वैसी कथकली केरल में उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य है। शब्द की उत्पत्ति कथा प्लस कली से हुई है। संस्कृत शब्द है कहानी और कला का प्रदर्शन। पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, कंकाल प्लस मांसपेशी दोनों का। चेहरे की छोटी छोटी मांसपेशियों का भी मतलब इसमें इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, आपके यहाँ पर याद रखेंगे भाव को व्यक्त करने के लिए। कथकली का अग्रदूत कृष्णाट्टम और रामनाट्टम को कहा जाता है। कथकली नृत्य की मूल मुद्राएं या हाथ के इशारे 24 मूल मुद्राएं होती है कथकली में। 470 विभिन्न प्रतीक होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। कथकली नृत्य के पात्र हैं सात्विक, राजविक, तामसिक कह सकते हैं। तो कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र उन्हें सात्विक कह देते हैं। राजसिक जो दुष्ट चरित्र हैं, और तामसिक मतलब दाढ़ी वाले एक पात्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मेरी जैसी नहीं, थोड़ी बड़ी दाढ़ी, ठीक है। कथकली संगीत में ताल हैं, 5 मूल ताल हैं, इन पे सवाल पूछाते हैं। अतंथा, है ना, मूरिया तंथा, चेम्पा या त्रिपुता या पंचारी, ये बच्चे मूल ताल हैं। इन सब पे सवाल बन सकते हैं कि कौन सा मूल ताल है, कौन सा ताल नहीं है, ऐसे भी याद रखना। कथकली के वाद्य यंत्र, तो ये वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं। वेशभूषा के कुछ कोड नेम है ना, 7 मौलिक कोड हैं, मेकअप कोड हैं इसमें। तो ये कितने मौलिक मेकअप कोड हैं ये भी आपसे बन सकता है। या फिर बच्चे मौलिक मेकअप कोड के प्रकार, जैसे पक्का, मिनुक्का, तेप्पू, कारी, टाटी, पायप्पू, कट्टी, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जटायु का कौन सा यह है ना, काला शिकारी का कौन सा है, हरा रंग देवताओं को, हरा रंग का चेहरा देखा होगा, देवताओं को रिप्रेजेंट करता है। ये सब आपको यहाँ पर कोड है इसके। प्रसिद्ध नर्तक आपको यहाँ पर बता दी कौन कौन से इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं, इस बात को भी याद रखना। यहीं पर बात करें छऊ नृत्य, तो संस्कृति मंत्रालय से 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है। मार्शल परंपराओं के साथ साथ राढ़ क्षेत्र का नृत्य है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में मिलेगा। 3 शैली हैं, पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज, जो कि अलग अलग वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में होती हैं। 2010
2010 में यूनेस्को ने इसे, है ना, मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया था। छऊ में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो महुरी, सहनाई, ढोल, धुमसा, खरका कह सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नर्तक मैंने बता दिए, पर आपके यहाँ पर कौन है ना, समझ भी है। तो ये आपको यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आपको यहाँ पर लिख दिए भाई। ठीक है, आगे बात करेंगे। संगीत के वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, तार, सुशिर और ताल वाद्य यंत्र मेन रूप से। तो यहाँ पर ताल जो ऐसे बजाए जाते हैं, जो इस तरीके से तार तार वाले जो गिटार टाइप के जो हैं, सुशिर जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, ये सारे हैं। और ताल वाले एक तरीके से ऐसे ऐसे पीट कर जो बजाए जाते हैं, तबला वाले। ठीक है, तार वाले मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, बीन टाइप के, और ये आपके ऐसे बजाए जाते हैं, वो ये हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक हैं बच्चे, से सितार में कौन कौन से वादक हैं, है ना। मैं दरअसल सबका नाम नहीं लूँ, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें कराना ही इस क्लास का मुख्य मोटिव है। बाकी इसकी पीडीएफ हरेंद्र जीएस एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, है ना, क्लास के बाद में रात तक। सितार में पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, अरविंद पारिक, है ना, शाहिद परवेज। वैसी सहनाई में बच्चे बिस्मिल्लाह खान, है ना, भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें, तो आप कह सकते हैं भैया। इसी तरीके से सरोद में अमजद अली खां हैं, उस्ताद अली अकबर खां हैं। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सब नाम आपको मिलेंगे। तबला में जाकिर हुसैन, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिल चुके हैं, है ना। गुदई महाराज, विक्रम घोष, निखिल, है ना, निखिल ज्योति घोष कह सकते हैं भैया। सारंगी में बद्दू खान, है ना, बिंदु खान, ध्रुव घोष, ये सब मिलेंगी। वीणा में एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, दो बड़े फेमस नाम है भैया। मृदंग में रामानंद, वी राघवन कह सकते हैं बच्चे, ये सब नाम आपको मिलेंगे। गिटार बहुत पूछा था, ब्रजभूषण काबरा। मंडोलिन, है ना, उपलायु श्रीनिवास कह सकते हैं। नादस्वरम, सुरबहार, रुद्रवीणा, पखावज, इन सब के जो वादक हैं ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर पूछ ले जाते हैं दोस्त। आगे बात करेंगे, है ना, क्षेत्रीय वाद्य यंत्र जैसे चिंकारा है मध्य प्रदेश में, पेन्ना है मणिपुर में, करताल राजस्थान में, इकतारा महाराष्ट्र में, है ना, खुआंग बच्चे मिजोरम में आपको मिलेगा। यहाँ पर बच्चे तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तानसेन रबाब या तार वाद्य यंत्र में निपुण थे। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को बोल देते हैं। इन सब पे सवाल बनते हैं। घटम का देवता टीएच विनायक राम को कहा जाता है। मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था, इस बात को भी याद रखना। वाद्य यंत्र और संबंधित घराने को लेकर आपसे बात कर लेते हैं बच्चे। तो नियामतुल्लाह घराना सरोद से संबंधित है, बुलंदशहर घराना सरोद से, दिल्ली घराना तबला से, है ना, फरुखाबाद घराना तबला से, लखनऊ घराना तबला से, बनारस बाज घराना तबला से। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर बच्चे आपका यहाँ पर बच्चे ये सारे घराने आपको मैंने दे दिए। पान से घराना बच्चे पखावत से, नाथ द्वार घराना पखावत से। तो ये सब आपको यहाँ पर मेहर घराना सितार से, सब याद रखना। लोक नृत्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य, बुट्टा, बोमुल्ला, कोलाट्टम, लंबाड़ी, है ना, ये सब आपको मिलेंगे। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पणी, धमाल आपको मिल जाते हैं। हिमाचल में चारबा, नाटी, झाली, झुरेही, डांगली। केरल में थुल्लल, कलियाट्टम, है ना, चबिट्टकली, पदायनी, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। गोवा में घोड़े, मोदनी, फुगड़ी, मांडो, ये सब मिल जाते हैं। असम में बिहू, बिछुआ, बागुरुम्बा, झुमुरा, है ना, ये सब मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्मा, है ना, कर्मा, जवारा, मटकी, राई मिल जाते हैं। कर्नाटक में बोलाकाट, यक्षगान, वीरगाशे, कामसाले, इस तरह के ये सब मिल जाते हैं। बिहार में जट जाटिन, छऊ, बिरहा, कमला, झिझिया, विदेशिया, ये सब मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैता, कजरी, छपेला, रासलीला, नौटंकी, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में रणप्पा है, पाइका है, गोटीपुआ, मेहरी, डंडा जात्रा, दसकटिया, दलखई, ये सब आपको मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राउतनाथ, सरहुल, पंडवानी, ये सब मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में गाफा, लावणी, तमाशा, ये सब मिल जाते हैं। मणिपुर में नटरास, नूपा, बसंतराम मिल जाते हैं। पंजाब में गिद्दा, भांगड़ा, डफ मिल जाते हैं। राजस्थान में भवई, घूमर, चरी, कठपुतली, कालबिरिया, गड़गोर, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं भैया। वैसी नागालैंड में नूरालिम, कुकी है, कुमिनागा है, लिम है, रेंगमन, है ना, चौथ, चंगाई। मिजोरम में खुल्लम, चिराव, है ना, ये सब आपको मिलेंगे। त्रिपुरा में होजागिरी, लेबांग, बुमानी, सांगराई, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वेस्ट बंगाल में गंभीरा, अलकप, है ना, बाउल, लामा, जात्रा, सब याद रखना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रख सकते हैं भाई। जम्मू कश्मीर रऊफ है, भारत गीत है, चाकरी है, दमाली है। तमिलनाडु में कुंभी, कावड़ी, कोलाट्टम, है ना, करागम कह सकते हैं। मेघालय में पावलाम, बांग्ला, लाहू। उत्तराखंड में भोटिया, जोगर, कुमाऊं, गढ़वाली, लंगवीर। सिक्किम में भूटिया, चूफाट, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही झारखंड, पुदुचेरी, इन सब में कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया बच्चे। ठीक है भैया। वैसे कैंडियन नृत्य श्रीलंका मिलता है, और जोनपा लेंगशे बच्चे कहां पर, भूटान में, ये भी पूछा जाता है। अब जनजातीय नृत्य में आपको एक साथ बता देता हूं यहाँ पर। जैसे ढिमसा है, ये विशाखापट्टनम की अराकू घाटी में होता है। लंबाड़ी नृत्य, ये सब पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में बंजारा जनजाति के द्वारा। मुंडारी नृत्य, मुंडा जनजाति झारखंड।
तापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति के द्वारा, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में कर्मा जनजाति के द्वारा, सरहुल बच्चे आपसे साहुल नृत्य आपसे पूछा छत्तीसगढ़ में उराव जनजाति के द्वारा, है ना। संगफाउ नृत्य बच्चे नागालैंड की नागा जनजाति, चक्री नृत्य राजस्थान की कंजर जनजाति, झूमर नृत्य झारखंड की कुडमी जनजाति, बच्चे याद रखना। वैसे ही कुछ लोकगीत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आला, फाग, देवरी, है ना, गोलन, एक तरीके से याद रखेंगे, बुम्बुलिया, बिरहा, विदेशिया। एमपी और छत्तीसगढ़ में पंडवानी, जस, भोजली, कर्मा इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कहरवा, इस तरीके से जरेवा, ये सब आपको मिल जाते हैं। उत्तराखंड में झोड़ा, चांचरी, बेर, ये सब आपको मिल जाते हैं भैया। ऐसी बिहार में छठ पूजा, जट जाटिन, ये सब आपको झूमर, नचारी आपको मिल जाते हैं। राजस्थान में आपको कौन कौन से, असम में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये सारे के सारे लोक नृत्य मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चे, इस बात को याद रखना भैया। क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि बहुत लंबा कंटेंट है बच्चे और कम समय में आपको यहाँ पर कराना था। केरल में, है ना, पुलाया, परैया, मणिपुर में फुंगवारी, खुबक, एशियाई बाउल, त्रिपुरा में जादुनी, गोवा में मांडो, जम्मू कश्मीर में बानाबुन, नागालैंड में न्यूलोपू कह सकते हैं बच्चे, इस तरीके से याद रखना भैया। तो ये सारे का सारा कंटेंट है जो मैंने आपको, है ना, यहाँ पर लगभग 10-12 मिनट जो भी आपके यहाँ पर टाइम हुआ 15 मिनट, उतने टाइम में मैंने करा दिया है। और ये क्लास का इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा कंटेंट वाली इस प्रकार की क्लास अगर मैं आपको कराऊं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ हरेंद्र जीएस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, वहां पर यूट्यूब नोट्स में जाएंगे तो फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसे लाइक करना और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और कौन सी वीडियो, किस प्रकार की वीडियो, किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।